बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा वीलाग आपकी खिदमत में हाज़िर है। रमज़ान करीम की मुक़द्दस सातें यकीनन आपके क़ल्ब व ईमान को मुनव्वर कर रही होंगी और आप अपनी दामन में इन रहमतों को, बरकतों को समेटते चले आ रहे होंगे। आज का वीलाग पाकिस्तान में जारी जो मैदान सियासत में एक भूचाल है, उस हवाले से एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ी अहम पेशरफ्त है। ख़बर ये है कि मुक़्तदर हलकों ने फ़ैसला कर लिया है कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए नया इलेक्शन नागुज़ीर हो चुका है। और ये ख़बर आज पाक फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान के साथ जो एक बड़ी बैठक हुई है सिपह सालार की, उस हवाले से जारी की गई है। आज के व्लॉग में मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि मुल्क में वज़ीर आज़म साबिक़ जो थे इमरान खान, उनकी हुकूमत को जिस अंदाज से घर भिजवाया गया और उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जिस तरह लाई गई, और फिर उसके बाद पल पल जिस तरह से खिलवाड़ किया गया पाकिस्तान में तमाम ज़ाब्तों के साथ, मैंडेट के साथ, और रात को जिस तरह अदालतों को खुलवाया गया, इन सारी चीज़ों ने न सिर्फ ये कि बड़े सवाल छोड़े पाकिस्तान की सियासत पर, कानून पर, अदलिया पर और सलामती के इदारों पर, बल्कि हुआ क्या कि अवामी रद्द अमल जो इस पर आया वो बड़ा शदीद था। और शायद ही ऐसा रद्द अमल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाए जाने पर सामने आया हो। अब नई हुकूमत मुंतखब हो गई अदम एतमाद की कामयाबी के बाद। मियाँ शहबाज शरीफ को PDM की 16 जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अपना वज़ीर आज़म तो बना दिया, लेकिन एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद नाज़रीन आज तक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अपनी काबीना का ऐलान नहीं कर पाए, वो काबीना ही नहीं बना पाए। इसकी वजह क्या है कि पहले ही कहा गया था कि ये जो वज़ारतों की बंदर बाँट है ये आसान नहीं होगी। अब MQM ने भी वज़ारतों का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। आसिफ अली ज़रदारी वो भी तामुल का इजहार कर रहे हैं वज़ारतें लेने में। उनकी नज़र चारों गवर्नर्स पर है, आइनी ओहदों पर है। वो सदारत का ओहदा चाहते हैं, चेयरमैन सेनेट का ओहदा चाहते हैं। इसी तरह से अभी ख़बरें हैं कि JUI के रहनुमा और PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने भी अपने लिए सदारत मांग ली है, और सदारत ना मिलने की सूरत में वो भी फौरी इलेक्शन चाहते हैं। अब जिस वक्त मुल्क के अंदर अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद इमरान खान ने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि मेरे ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये एक खुली मदाखलत है कि मुझे हटाए जाने के लिए बाकायदा तौर पर एक बड़ी ताकत ने कहा है, एक बाकायदा प्लॉट किया गया है मनसूबा। तो उस वक्त जो मुमकिन हल था वो यही था कि मुल्क को फौरी तौर पर नए इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। पहले PDM की जमातों का भी यही मुतालबा था, वो फौरी इलेक्शन चाहते थे मुल्क में। लेकिन अब बहरान इस कदर संगीन हो गया कि इमरान खान ने जब मुल्क के तूल व अर्ज़ में निकल कर आवाम से रजू करने का फ़ैसला किया, और इस्लामाबाद, पेशावर और अब कल कराची, जिस तरह से आवाम ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है, जिस तरह लोग मुल्क की तारीख़ में पहली बार इतना वालहाना अंदाज में किसी लीडर के लिए निकले हैं, उसने यकीनन मुक़्तदर हलकों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज की जो बैठक हुई है आर्मी चीफ़ की रिटायर्ड अफसरान के साथ, और जिसमें ये बिल्कुल एक इम्कान ज़ाहिर कर दिया गया है कि हम नए इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं, ये क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? शायद पहली बार ऐसा हुआ कि इमरान खान के हक़ में जहाँ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो रिटायर्ड आर्मी के अफसरान हैं उनकी जानिब से आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। और उन्होंने जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को घर भिजवाया गया, और जिस अंदाज से बैरूनी मदाखलत के वाज़े होने के इम्कानात के बावजूद भी इदारों ने अपना हक़ अदा न किया, इस पर रिटायर्ड अफसरान फट पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और लामहला जो एक दबाव था इदारे के ऊपर, ज़रूरी हो गया था कि आर्मी चीफ़ अपने रिटायर्ड अफसरान को एतमाद में लें। क्यों लेना ज़रूरी था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दिफ़ाए वतन के लिए, खिदमत वतन के लिए अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजारा है, और न सिर्फ ये कि इन्होंने जंगें भी लड़ी होंगी, कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो ज़रूरी हो गया था कि इनको एतमाद में लिया जाए ताकि जो एक फ़िज़ा बन रही है उसको ख़त्म किया जा सके।
तो आज की जो ख़बर है, ये ख़बर आई कैसे? इस मीटिंग में जो शरीक थे रिटायर्ड अफसरान, जिनमें से बहुत से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर पर हैं, उनकी जानिब से ट्वीट किए गए और जो अल्फाज हैं वो मैं दोहराता हूँ इनके। आर्मी चीफ़ के जो अल्फाज कोट किए गए हैं इस मीटिंग में वो ये थे कि मुल्क नए इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है और बज़ाहिर यही लग रहा है कि अगले इंतखाबात की सूरत इमरान खान ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर वो दोबारा मुंतखब होकर आते हैं तो ये आर्मी चीफ़ का कहना था कि हम उनको खुले दिल से तस्लीम करेंगे। ये बड़ा ऐलान सामने आया है आज। और नाज़रीन, यहाँ जो उस बैठक में 4 घंटे बताया गया तवील सवाल जवाब का एक सेशन चला रिटायर्ड अफसरान के साथ, उसमें आर्मी चीफ़ ने जो चार्जशीट पेश की है इमरान खान के ख़िलाफ़ वो भी मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। आर्मी चीफ़ ने कहा कि इमरान खान को हमने सपोर्ट किया हुकूमत चलाने में, इमरान खान को हमने मदद फराहम की कानून साजी में, लेकिन इमरान खान तमाम फ़ैसले ख़ुद करने के आदी थे। उन्होंने पंजाब में अलीम खां को नज़रअंदाज किया, KPK में उन्होंने नज़रअंदाज किया परवेज़ हटक को, और उनकी जगह उन्होंने कमज़ोर वज़राए आला पंजाब में बुज़दार को और KPK में महमूद खान को तैनात किया। अगली चार्जशीट उन्होंने पेश की इमरान खान के ख़िलाफ़ कि जी इमरान खान मगरूर थे, अपनी जमात के MNAs को मिलने से गुरेज़ां थे, और इसके अलावा क्या कहा उन्होंने कि जी वो ज़िद करते रहे। ये गैर ज़रूरी ज़िद के अल्फाज जो हैं वो रिटायर्ड आर्मी अफसरान ने कोट किए हैं अपनी ट्वीट्स में कि आर्मी चीफ़ ने यह कहा इमरान खान के हवाले से कि वो बेजा ज़िद करते रहे जनरल फैज़ हमीद को दोबारा से जो DGISI थे उस वक्त कि उनको उसी ओहदे पर रहने दिया जाए। ये भी उन्होंने एक बड़ा जिक्र किया है आर्मी चीफ़ ने फ़ौजी अफसरान के साथ मुलाकात में। तो ये वो सारा एक मंज़र है, सिनारियो है जो आज मुलाकात में सामने आया है। अब एक बात तो तय हो गई है कि मुक़्तदर हलकों ने यह तय कर लिया है कि मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता है इलेक्शन का, इंतखाबात का। अब यहाँ अपने वीला के आखिर में मैं जो इमरान खान के करीबी हल्के उनको क्या मशवरा दे रहे हैं, इमरान खान अब इस आफ़र का या जो एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है इसके जवाब में अब वो अपने लाए अमल का क्या ऐलान करेंगे। सरेदस ये है कि तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि ये जो एक पत्ता फेंका गया है दोबारा इलेक्शन का, ये एक ट्रैप भी हो सकता है कि इमरान खान को जो उनकी एक जिद्दोजहद ज़ोर पकड़ गई अवाम में, अवाम के जज्बात देखने वाले हैं, अवाम उमड़ पड़े हैं सड़कों पर वालिहाना अंदाज में, तो उस ज़ोर को तोड़ने के लिए एक चाल भी हो सकती है कि नए इलेक्शन का पत्ता फेंक दें, इमरान खान मुतमिन होकर बैठ जाएं कि जी मेरी जिद्दोजहद कामयाब हो गई है, दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। और तज्ज़िया निगार ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि एक और जाल शायद बिछाया जाएगा इमरान खान के लिए कि अगले फ़ेज़ में शायद उनको जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसमें नाअहल करवाने की कोशिश की जाएगी, या और बहुत सी ऐसी हिकमत अमलियाँ होती हैं जो इख्तियार करके इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब जो अवाम का एक हजूम बिफर चुका है, इस तरह के हथकंडों से क्या वो रास्ता रोका जा सकेगा? क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर सियासी, गैर अखलाकी हथकंडा इख्तियार किया जाएगा? तो क्या ये अवाम जो इस वक्त पूरी दुनिया में खैबर से कराची तक सड़कों पर है, क्या वो मुतमिन हो जाएंगे? क्या वो घरों में बैठ जाएंगे दोबारा? ये एक बड़ा सवाल है। और इमरान खान के करीबी हल्के उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि नहीं, अभी वो स्टेज नहीं आई कि आप दोबारा से उन्हीं लोगों पर एतबार कर लें जिन्होंने पहले आपके साथ ये किया। और जब कराची जलसा के लिए कल इमरान खान जा रहे थे तो वहाँ भी एक खबर आई थी कि मुक़्तदर हलकों ने पैगाम भिजवाया इमरान खान को कि आएँ बैठ के बात कर लेते हैं, मामलात का कोई हल तलाश करते हैं। तो इमरान खान ने उस वक्त भी मुलाकात से इनकार कर दिया था। उनके दोस्तों का कहना था कि आप बात तो सुन लें उनकी, लेकिन उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं उनकी बात सुनूं जिन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तो ये एक बड़ा मानी खेज जुमला था। अब हालात क्या हैं कि एक चीज़ नविश्ता दीवार है कि जो बंदोबस्त करने वालों ने अपनी तरफ से बंदोबस्त किया था निज़ाम को बदलने का, इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को उसकी बिसात लपेट कर घर भिजवाने का, शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाने का, उधर उनके बेटे जो हैं वो पंजाब में वज़ीर आला बन गए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। तो ये सारा बंदोबस्त नाकाम होता नज़र आता है। क्यों? कि एक हफ़्ता गुजर जाने के बाद मुल्क के अंदर कोई काबीना नहीं है, शहबाज शरीफ अकेले ही फ़ैसले करते जा रहे हैं, कोई सिरा पैरा नज़र नहीं आ रहा। एक बहरान है, पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त बिल्कुल वो एक तबाही के दहाने पर खड़ी है। तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका की खातिर, सियासी बहरान को दूर करने की खातिर, सरहदों पर मंडलाते खतरात को दूर करने की खातिर कि फ़ौरन एक इलेक्शन उसकी तारीख़ का ऐलान किया जाए और फिर यकीनी बनाया जाए
कि अवाम की उमंगों के मुताबिक साफ़, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाया जाए और अवाम अपने वोटों के ज़रिए से जिसको जो मैंडेट देते हैं उस मैंडेट को मन्नोअन कबूल किया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अब बचा नहीं है। अगर कोई और रास्ता इख्तियार किया जाता है तो वो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ जाएगा, वो पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़ जाएगा। आज अवाम का मूड मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ चलते चलते कि हंगू में NA 33 का जो कौमी असम्बली का हल्का है उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ आज, जिसमें PTI के उम्मीदवार ने वाज़े तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को, जिसको हिमायत हासिल थी 16 जमातों की PDM की, उनको शिकस्त फाश दे दी है। और कहा यह जाता है कि जब मुल्की हालात बदले, इमरान खान की हुकूमत गई और इस्तीफ़े दे दिए कौमी असम्बली से, तो जो वहाँ PTI के टिकट याफ्ता उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम तर्क कर दी थी। उनको नज़र आ रहा था कि मैं कंपेन क्यों करूं कि अगर मैंने बन भी जाऊंगा तो मेरी पार्टी तो रिज़ाइन कर चुकी है, तो मुझे भी रिज़ाइन देना पड़ेगा। इसके बावजूद आप वोटर्स का मूड देखें कि हंगू के अवाम ने PTI के उम्मीदवार को फिर भी वाज़े बरतरी से फतह याब करवा दिया। तो अगला मूड तो पाकिस्तान में जो नज़र आ रहा है वोटर का, वो बड़ा वाज़े है कि उनका झुकाव इस वक्त, उनकी सारी हमदर्दियाँ इमरान खान के साथ हैं। वो क्यों? कि उनको ये लगता है कि इमरान खान का बयानिया जो है वो ग़ुलामी से आज़ादी का है, इमरान खान का बयानिया मुल्की खुद मुख्तारी का है। तो ये बयानिया अवाम ने कबूल कर लिया है। देखते हैं कि आने वाले कल को हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। आमिर उस्मान आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।